हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह.com। सो आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स से और इसके साथ आपको मैं दोबारा से कहूँगी कि लड़ी जोड़ने के लिए पिछला अंक ज़रूर देखें। सो आज जो है सिनोनिम 161 हो गया है हमारा। कॉन्स्ट्रू से स्टार्ट करेंगे। सो कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, अनुवाद करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना। टू इंटरप्रेट, टू एनालाइज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ट्रांसलेट, एक्सप्लेन। Antonyms: distort, misinterpret. Let's try the sentence. Different lawyers may construe the same law differently. कि एक ही कानून को जो है वो अलग अलग वकील अपने अपने तरीके से जो है वो अनुवाद कर सकते हैं। The next one is consummate. Consummate होता है समाप्त होना किसी चीज़ का, या फिर कोई किसी चीज़ में उत्तम हो, परफेक्ट हो। Full fledged. Synonyms are complete, finished, perfect. Antonyms are incomplete, imperfect, faulty. Let's try the sentence. Because my sister is a consummate liar, she can make anyone believe practically anything. क्योंकि मेरी बहन जो है वो झूठ बोलने में उत्तम है, तो वो अपने व्यवहारिक तरीके से किसी को भी किसी बात पर यकीन दिला सकती है। The next one is contemptuous. Contemptuous होता है तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनक। Full of contempt. Synonyms are scorn, sardonic. Antonym is respectful. Sentence क्या होगा इसका? He is openly contemptuous of all major political parties. कि वो शरेआम सारे ही राजनीतिक दलों का तिरस्कार करता है। The next one is contrite. Contrite होता है पछताया हुआ, showing regret. Synonym is repentant. Antonym is कैलस। कैलस हमने पहले भी किया था, जो इंडिफरेंट होता है, जिसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट्स ट्राई द सेंटेंस। हैरी लुक्ड एट लिली विद कंट्राइट आइज़। कि हैरी जो था उसने लिली को पछतावे भरी निगाहों से देखा। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट होता है किसी के साथ तर्क करना, बहस करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट। सिनोनिम्स आर डिस्प्यूट, डिबेट। एंटोनिम इज़ एग्रीड। लेट्स ट्राई द सेंटेंस। He did not controvert my suggestion. कि उसने मेरी सलाह के ऊपर कोई भी तर्क या बहस नहीं की। The next one is convivial. Convivial होता है खुशनुमा, cheerful and friendly, या फिर pleasant situation हो तो भी हम बोल देते हैं convivial. Synonyms are sociable, jovial, winsome. Antonyms are dismal, staid, solemn. Let's try the sentence. Mary's eyes are bright and sparkly whenever she is in a convivial mood. कि मैरी जब भी खुशनुमा मिजाज में होती है तो उसकी आंखों में चमक जो है वो आ जाती है। The next one is convoke. Convoke होता है इकट्ठा होने के लिए बुलाना, to call together. Synonyms are convene, assemble, gather. Antonyms are dismiss, prorogue, dissolve. सेंटेंस क्या होगा इसका? द असेंबली वॉज कन्वोक्ड फॉर अ स्पेशल सेशन। कि सभा को जो था वो एक खास स्तर के लिए बुलाया गया। द नेक्स्ट वन इज़ कॉपुलेंस। कॉपुलेंस होता है फूला हुआ, फैटनेस, ओबेसिटी। सिनोनिम्स आर फ्लेशी, स्टाउट, ब्लोटेड। एंटोनिम्स आर थिन, लीन, एमेसिएटेड। सेंटेंस क्या होगा इसका? बिकॉज ऑफ हर कॉपुलेंस द वुमेन वॉज जोक ऑफ मैनी फैट जोक्स। के अपने मोटापे के कारण जो औरत थी वो कितने ही मोटे रिगार्डिंग जो जोक्स होते हैं, मजाक होते हैं, उनका पात्र बनती रही। द नेक्स्ट वन इज़ कोटरी। कोटरी का मतलब होता है मंडली। जनरली हम ये वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कुछ लोगों का झुंड जो है वो एक कॉमन पर्पज़ के लिए जुड़ा हो। सिनोनिम्स आर ग्रुप, गैंग, बटालियन, ट्रूप। Antonyms are loner, individualist. Let's try the sentence. The president's coterie of advisors was unable to offer him a solution to the national problem. कि राष्ट्रपति के सलाहकारों का झुंड या मंडली जो थी वो उनको एक राष्ट्रीय मुद्दे का हल जो थी वो नहीं दे सकी। The next one is corpulence. Corpulence हमने कर लिया है, ये रिपीट हो गया। The next one is covert. Covert होता है गुप्त, hidden, secretive. Synonyms are clandestine, concealed. Antonyms are open, frank, candid. Sentence क्या होगा इसका? The criminals usually do their covert deeds at night. कि जो अपराधी हैं वो आमतौर पर अपने जो भी गुप्त काम होते हैं वो रात के वक्त ही करते हैं। The next one is crass. क्रैस होता है कच्चा, अपूर्ण, या फिर ओबीस जो होता है मोटा, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम। सिनोनिम्स आर अनरिफाइंड, क्रूड, इम्परफेक्ट। एंटोनिम इज़ एलिगेंट। लेट्स ट्राई द सेंटेंस। Compared to his usual crass manners, his behavior tonight was rather pleasant.
कि आम तौर पर जो उसके तौर तरीके होते हैं, उसके अपूर्ण तौर तरीके होते हैं, तो उनके कंपैरेटिवली, उनके मुकाबले आज रात उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी सुखद था। द नेक्स्ट वन इज़ क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है भोला बाला, विश्वसनीय, जो जल्दी किसी के, जो कई लोग होते हैं जो जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्रेडुलस बोलते हैं। टेंडिंग टू बिलीव टू रेडिली। सिनोनिम्स आर गलिबल, डिसीवेबल. Antonyms are wily, cunning, shrewd. Let's try the sentence. Credulous people can often be easy targets for scams. कि जो विश्वसनीय लोग होते हैं, जब भोले भाले लोग होते हैं, उनको जल्दी ही घोटालों के लिए लक्ष्य बना लिया जाता है। The next one is crescendo. Crescendo का मतलब होता है बड़ा होना किसी भी चीज़ में। Gradual increase in intensity. Synonyms are ascent, expedition. Antonyms are descend, diminish. Let's try the sentence. The storm's noisy crescendo meant it was getting closer to our home. कि जो तूफ़ान का बढ़ रहा शोर था, उसका मतलब था कि वो हमारे घर की तरफ जो है वो आ रहा है। The next one is culpable. Culpable का मतलब होता है सदोष या दोषी। Synonym is blameworthy. Antonym is praiseworthy. Sentence. The judge found the man culpable of the crime and sentenced him to life in prison. कि जज ने उसे अपराधी ठहराया, दोषी ठहराया उस अपराध का, और उसको जो था वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई। The next one is cupidity. Cupidity होता है लालसा, लोभ किसी चीज़ का। Strong desire for wealth. Synonyms are avarice, greed. Antonyms are liberty, generosity. Let's try the sentence. John's cupidity led him to try and rob the bank. कि जॉन की जो लालसा थी, जो लोभ था उसका, उसने उसको बैंक लूटने के लिए उकसाया। The next one is cynosure. Cynosure होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु, a center of attraction or interest. Synonyms are essence, epitome. Antonyms are flaw, imperfection. Let's try the sentence. Gia was the cynosure of all eyes. Gia जो थी वो सबकी आँखों की आकर्षण थी। द नेक्स्ट वन इज़ डैफ्ट. डैफ्ट होता है बेधड़क या मंद बुद्धि, फुलिश. सिनोनिम्स आर सिली, इनसेन, इडियोटिक, फुलिश. एंटोनिम्स आर प्रोफाउंड, वाइज, इंटेलिजेंट. सेंटेंस. शी लुक्ड एट अस एज इफ वी हैड गॉन डैफ्ट. कि वो हमारी तरफ उसने ऐसे देखा जैसे कि हम मूर्ख हो गए हों या पागल हो गए हों. The next one is dainty. Dainty होता है सुंदर, delicately pretty. Synonyms are nice, delicate, sweet. Antonyms are sour, bitter, revolting. Sentence. The dainty precious tea cups were so beautiful to behold. कि जो कीमती चाय के कप थे वो निहारने के लिए बहुत ही सुंदर थे। The next one is dapper. Dapper होता है small and active, या फिर साफ सुथरा हो, clean हो, neat and clean हो, व्यवसायिक हो, यानी कि विगरस, मेहनत करने वाला. Synonyms are trim, neat, vigorous. Antonyms are awkward, untidy. Sentence क्या होगा इसका? The mother dressed her son in his most dapper attire for the birthday party. के माँ ने अपने बेटे को जो था वो सबसे जो साफ़ सुथरे उसके कपड़े थे बर्थडे पार्टी के लिए वो पहनाए. Then last one is dastardly. Dastardly होता है नीच काम करना या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉवर्डली एक्ट जो होते हैं या क्रूअल एक्ट होते हैं. Synonyms are cowardly, despicable, cruel. Antonym is heroic. Sentence. Killing people with bombs is one of the most dastardly forms of terrorism. कि लोगों को बम के साथ मारना जो है वो आतंक का सबसे नीच रूप है. So these were all for today. Thank you very much.